अकेले चले थे सफ़र को, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये शेर तो आपने सुना ही होगा। मिस्टर प्रतीक जानी द्वारा स्थापित की गई जो कंपनी है मैग्नानिमस, जो कि 2010 में स्थापित हुई थी, उसमें कुछ अच्छी गुणवत्ता और अच्छे संस्कारों के कारण लोग इसमें जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत साहनी जी। पुनीत साहनी जी जो कि इस संस्था के साथ एक बतौर इन्वेस्टर जुड़े थे और आज एक बतौर चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं और एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो चुकी है जिसमें ये नई इबारत लिखने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। पुनीत जी ये बताइए कि अचानक मैग्नानिमस में आपका आना हुआ या कोई ऐसा वो था कि भी इसमें इसके साथ जुड़ना है और आगे काम करना है, बढ़ना है, किस तरह से आप आए इस पर? जनाब ऐसा है, जुलाई 2025 से धुलेरा के बारे में मुझे पता लगा जी और काफ़ी रिसर्च शुरू करी जी अगस्त में हम धुलेरा गए एक दिन के ट्रिप के लिए जी और वहाँ जाके कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पर मौजूद हैं। जी उसके बाद दोबारा अक्टूबर में हमने सोचा कि दोबारा से कुछ प्लान करते हैं। अक्टूबर 2025 में दोबारा गए, कुछ डेवलपर्स से मिले, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो हर आदमी कहते थे कि हम सबसे बेस्ट है और बाकी जितने भी डेवलपर्स हैं वो यहाँ ठीक नहीं है, आप हमारे साथ काम जी करें। तो मुझे ये समझ में आया कि हर कोई अपने आप को बेहतर बताने में लगा है, जी लेकिन मेरे को जो सॉल्यूशन चाहिए था कि मैं किसके साथ कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, जी कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, जी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जी अब जब मैंने फिर घर आके वापस आके अपने सोशल मीडिया पे या सब जगह सर्च किया तो मैंने गूगल में डाला टॉप 5 कंपनीज ऑफ धुलेरा। तो उसमें 5वें स्थान पे मैग्नानिमस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम आया जी जो मुझे नहीं पता था। अच्छा तो मैंने जब आप समझिए कि हर आदमी क्या करता है 1 2 3 4 5 से बात करता है, तो मैंने सबसे बात की 4 से जो बात की मैं बड़ा होपलेस हुआ। जी उनका नाम तो जरूर 4 ऊपर में था लेकिन रिस्पांस वाज वेरी पैथेटिक। उनका यही मेन था कि आप टोकन भेज दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और आप आ जाइए देख लीजिए, लेकिन आपको बुकिंग करना पड़ेगा। जी फिर लास्ट में जब मैंने होप छोड़ दी, मेरा मन था कि धुलेरा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई अच्छी क्रेडिबिलिटी कंपनी जी या कोई अच्छा रिस्पांस देने वाला जी जी कोई समझदार कंपनी को समझदार कार्य कहते हैं ना कर्मचारी नहीं मिला उस जी जी कंपनी में। मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको? तो मुझे फिर एक नंबर राजेश जोशी जी जो मेरे साथ बैठे हैं, जी जिनका मैं धन्यवाद है और ये शायद ईश्वर ने मुझे इनसे मिलवाना था। जी मैंने जब इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे को समय दीजिए, मैं अभी विजिट पे हूँ, मैं आपको 2-10 मिनट में कॉल करता हूँ। जी ठीक 10 मिनट में इनका कॉल आता है और आधा घंटा पौना घंटा बात होती है और जितने भी मेरे सवाल थे जो मेरे को कुरेद रहे थे, जो मेरे को परेशान करे धुलेरा के लिए, इनको पता नहीं कैसे ज्ञात हो गया। अच्छा और ये एक एक आंसर अपने आप से, मैंने कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा, ये मुझे सारा आधे पौने घंटे में समझाते गए। अच्छा और पूरी तरह से सेटिस्फाई कर हाँ दिया जी, आपको? हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। मैंने इनसे हर चीज़ पूछी बाद में, तो इन्होंने मुझे पूछा और कुछ, तो मैंने इनको बोला सर यही मैंने आपसे पूछना था, लेकिन जिसके सारे आंसर आपको पता नहीं कैसे पता था। उसमें सर मेन चीज़ ये थी कि मेरे को ये जानना था कि जो मेरा पैसा है वो सुरक्षित है कि नहीं है, बिल्कुल, मुझे वहाँ प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपका अधिकार है। कल को वहाँ पर कोई फ्रॉड ना हो जी। जाए, क्योंकि रियल एस्टेट में आप समझते हैं बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि जब आप अपनी स्टेट को छोड़ के 1000 किलोमीटर जी। दूर आप, मैंने कभी गुजरात कल्पना भी नहीं की थी मैं कभी विजिट भी करूँगा, और वहीं पर हमने आज 2-3 प्लॉट से निवेश किया, वो भी मैग्नानिमस के साथ। अच्छा तो ये कॉन्फिडेंस जो आया ये गुजरात की वजह से नहीं आया, ये मैग्नानिमस की वजह से। जी। अच्छा मुझे ये बताइए पुनीत भाई, आप गुरुग्राम के बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक हैं, आपके सामने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग जा रहे हैं। मेरठ एक बड़ा प्रॉस्पेक्टिव हब के तौर पर उभर रहा है,
गाज़ियाबाद इटसेल्फ एक बहुत अच्छी जगह है, नोएडा है आपके सामने। इन सब जगहों को छोड़कर आपने धोलेरा को चुना, कुछ तो वजह होगी, ज़रा बताएंगे आप? सर इसकी बेसिक वजह यह है कि जो धोलेरा प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बैक्ड प्रोजेक्ट है जी और ये हमारी कंट्री की जो दिशा और दशा है उसको सुधारने का सबसे बड़ा प्रयत्न है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का और अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और हमने इसमें ये देखा कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी और जब थोड़ा इसको एक्सप्लोर किया प्रोजेक्ट को या इस कंसेप्ट को तो ये समझ में आया यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बंद करके यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर बायर का जो प्रोटेक्शन है एज पर इज रियल एस्टेट वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। एप्रिसिएशन की बात अगर पूछी जाए, मैं यहाँ के इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एप्रिसिएशन आप किस तरह से देखते हैं यहाँ इस कंपनी के साथ? सर इस कंपनी के साथ एप्रिसिएशन का आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप धोलेरा में कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट करेगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, जो मेन जो बात है कि एप्रिसिएशन मिलेगा ज़रूर, बट किसको कितना मिलेगा ये तय करेगा उसकी लोकेशन कैसी है, प्रोजेक्ट कितना पावरफुल लोकेशन पे है। अच्छा, और वो जो कंसेप्ट है वो जो एमिनिटीज़ है या जो कह लीजिए जो आप रेडी टू मूव जो प्रोजेक्ट है या जो कनेक्टिविटी है वो जिस प्रोजेक्ट की जितनी शानदार होगी लाजवाब होगी उतना ही आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। राजेश भाई, आपने इस बारे में कुछ कहना था। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का धोलेरा का जो वो है इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है? धोलेरा का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यही है सर कि ये दुबई, शंघाई, सिंगापुर, सिलिकॉन वैली और वेनिस सिटी जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है वही कॉपी पेस्ट होके धोलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रही है। बट कंपैरिजन की बात करूँ तो दुबई से डबल है, सिंगापुर से 1.5 गुनी बड़ी धोलेरा है, मुंबई से डबल है। यहाँ का स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ह्यूज एक इंडस्ट्रियल पार्क जो बन रहा है। और इसका कारण है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसके वजह से और बैरल लेफ्ट सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं बात करना चाहूँगा, दुबई क्या था? दुबई रेगिस्तान था जो 1980 में दुबई बनना स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हो 20 साल के अंदर दुबई तैयार हुआ है। आज क्या है? और सेम स्टोरी गुड़गांव की भी है, सेम स्टोरी शंघाई की भी है, सिंगापुर की है। तो इसी तरीके से धोलेरा एक 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो बैरल लेफ्ट पड़ा था, बैरल लेफ्ट इसीलिए कि सी लेवल से नज़दीक है, अनफर्टिलाइज जो लैंड है तो वेस्ट में से बेस्ट बनाने के लिए। अभी ये बात में एप्रिसिएशन की बात चल रही थी, वो पॉइंट पे वापस आऊँगा। सर यहाँ बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश होना चालू हो गई है। टाटा की बात करते हैं, टाटा ने इतना बड़ा सोलर पार्क तैयार किया हुआ है, 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इतनी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है कि इंडस्ट्रीज को 1.5 रुपया पर सप्लाई होने जा रही है। आप सोचिए, आपकी सिटी, मेरी सिटी, इंडिया की हर एक सिटी में 3 फेज जो पावर जाता है तो लगभग 15 रुपया 16 रुपया पर यूनिट जो बिजली जाती है। तो उनका जो इतना सारा जो लाइट बिल आता है तो इसके कंपेयर में आप 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा लाइट बिल। आप सोचो, तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने के कारण उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी इफेक्ट आएगा, तो चीज़ें बहुत सारी सस्ती हो जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये SEZ भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो काफ़ी सारा टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वापस वही कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं सस्ती मिलना चालू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तो टाटा ने शुरुआत की है बैक टू बैक, ये अपना महिंद्रा, सोनी, गोदरेज, सिस्को, अडानी वगैरह बताया आपने, रिलायंस,
पॉली कैब ने काम चालू कर दिया, रिन्यू पावर में प्रोडक्शन लेवल पे आ गए हैं। तो इस तरह से 40,000 कंपनियां यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाली है। तो बहुत सारी जॉब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी सर। तो इस तरह से जो धोलेरा का फ्यूचर देखते हैं, तो मैं शॉर्ट में इतना कहना चाहूँगा कि आने वाला 4 या 5 साल के बाद एक लोअर मिडिल क्लास जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 20-25 लाख रुपया, वो अपॉर्चुनिटी आने वाला 4 या 5 साल के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि रेट इतना हाईएस्ट जा रहा है जी। दैट्स द रीजन। चलिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि आपने बताया ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो नेचुरली वहाँ जो ओवरहेड्स हैं वो कम होते जाएंगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली। बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करने की हालत में धोलेरा स्मार्ट सिटी कब तक पहुँच जाएगा? मोटा मोटा मैं बात करूँ कि 2040 तक, आज 2026 चल रहा है, जी। तो आने वाला 15-16 साल के अंदर आप देखोगे तो बहुत ह्यूज चेंज आया मिलेगा आपको। अच्छा। आप आज विजिट कीजिए, 15 साल के बाद देखोगे तो सीनेरियो चेंज होगा। वही गुड़गांव की जो मैं बात करना चाहूँगा कि जो 20-25 साल में गुड़गांव तैयार हुआ है, सेम मैं दुबई की बात अभी किया कि 1980 में दुबई बनना स्टार्ट हुआ, जो 15 से 20 साल में दुबई तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से धोलेरा भी इतना ही फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का कंबाइंड प्रोजेक्ट है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट जो लीगली जो सपोर्ट कर रही है, लैंड एक्वाइज करना और जो भी लीगली एडवाइस वगैरह, इस तरीके कंबाइंड प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट अभी अटकेगा। धोलेरा का डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है, तो आने वाला जो टाइम है वो गोल्डन टाइम होगा, न सिर्फ धोलेरा के लिए बल्कि गुजरात के लिए एज ए होल। मतलब धोलेरा गुजरात के डेवलपमेंट में एक और मतलब 4 चांद लगाने का काम करेगा ना। बिल्कुल, आपने पुनीत जी के साथ बहुत अच्छा एक पॉइंट डिस्कशन किया था कि दिल्ली इतने दूर बैठे हैं हम लोग, बट यहाँ से वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं आपको लास्ट ईयर 2025 की बात करूँ तो एंटायर धोलेरा में सिर्फ 1,200 करोड़ 3200 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। वो टेरिटरी का नाम देना चाहूँगा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, चंडीगढ़, सिर्फ इतनी ही टेरिटरी से। वेस्ट ऑफ इंडिया तो मैंने छोड़ दिया है, बट इतनी टेरिटरी से मुझे जो वहाँ की रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुझे जानकारी मिली तो 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर हुआ है। और ये ईयर में तो स्टार्टिंग में ही आते ही इतना पावरफुल जो इन्वेस्टमेंट होने लगा है यहाँ पे। अभी एक समय ऐसा आ रहा है कि आज जो मैंने लैंड पार्सल बताया 4,000-5,000 गज का, सर ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे प्राइम लोकेशन में आप ले लो, बट वो जो क्लाइंट सोचने के लिए 3 दिन 4 दिन लगाता है, तो सर 5 या 6 डेट के बाद वो एक्चुअल में रहते नहीं है, किसी ने ले ली। इस तरह से अभी सिनेरियो चालू हो चुका है। और पुनीत जी जो मेरे साथ में बैठे हैं वो भी गवाह हैं, उन्होंने भी धोलेरा का जो 1 साल से काम कर रहे हैं मेरे साथ में, तो वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है। चलिए, आने वाले समय के लिए आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। और दिल्ली के जितने भी जो इन्वेस्टर हैं, मैं सबको तहे दिल से मैं इनवाइट करना चाहूँगा, एक बार धोलेरा आइए, अपनी नज़रों से, मेरी नज़रों से कहने का मतलब मेरी नज़रों से, टेक्निकल पॉइंट से धोलेरा विजिट कीजिए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। रियलिटी क्या है वहाँ, कुछ है ऐसी चीज़ें जो बहुत मतलब ध्यान रखने जैसी वहाँ जाकर ही महसूस की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। नमस्कार।